चलें जी। असल देखें, आपका जो अब वक्त है बहुत ज़्यादा कीमती है, एक एक मिनट आपका कीमती है। और याद रखें, नंबर वन, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी भी एग्जाम्स में, याद रखना एक बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी मैटर नहीं करते। आप लोग अमूमन देखते होंगे, प्लानर पर आप देखते हैं कि भाई 20,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है किसी भी पोस्ट पर। 20,000 स्टूडेंट्स क्या, अगर 1 लाख भी अप्लाई करते हैं, अगर 1 लाख स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नंबर वन तो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करते भी हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कोई वो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या वो टेस्टिंग दे रहे हैं, ठीक है, क्या वो आपस में एक दूसरे से, जब कोई भी स्टूडेंट जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो उनको चीजें मेमोराइज होती हैं, जब वो टेस्ट देते हैं तब उनको चीजें प्रैक्टिस में आती हैं तो वो भूलती नहीं है। ठीक है। और नंबर तीन इशू है डायरेक्शन का और सिलेबस का। अब ये जो एडीएएसएफ का सिलेबस है ना, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनरल प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री भी प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आप इसका सिलेबस देखें तो इसका सिलेबस में आपको पता चलेगा। ठीक है। आप जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने क्लासेस ली हैं, उनको तो पता है, यहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मॉक देने आए हैं। तो अब हमारा मॉक किस तरह चलेगा, ठीक है, इसको भी देखेंगे और सिलेबस को भी देखेंगे। नंबर वन, तो इसमें 20 नंबर की इंग्लिश है। ठीक है। और इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स, यानी कि वोकैब, प्लस इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। तो मैं आपको संडे को इंशाल्लाह 500 इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस शेयर करूंगा, जिसमें वो प्रैक्टिस सेंटेंस है बेसिकली। उसमें बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर होगी, कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, कहाँ पर स्ट्रक्चर में मिस्टेक होती है, इवन डैंगलिंग मॉडिफायर क्या है, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आपको मैं एक कंपाइल फॉर्म में इंग्लिश ग्रामर के नोट्स बनाकर दूंगा। आप जब 500 एमसीक्यूज खुद से प्रैक्टिस करोगे, फिर टेस्ट दोगे, देन उम्मीद है कि इंग्लिश स्ट्रक्चर ग्रामर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। वोकैब अनसीन आती है जी, वोकैब का नहीं पता। हाँ, जो हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 300 के करीब सिनोनिम मेंटोरिम्स किए हैं। आप ग्रामर रिवाइज करें ना करें, ठीक है, ग्रामर चाहे तभी कर लेना जब उसका मॉक होगा, लेकिन सिनोनिम मेंटोरिम्स को थोड़ा थोड़ा देख लें। ठीक है। आई होप कि अगर 10 वो कैब के अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आपके 6-7 उसमें से आ जाने चाहिए इंशाल्लाह। अब देखिए, मैथ्स के 4 टॉपिक्स हैं। सिलेबस देखें एडीएसएफ का तो कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है। अच्छा देखिए, सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। और अभी जो मैंने आपके मॉक्स डिजाइन किए हैं, तो इन चारों टॉपिक को डेली बेस पर, हर एक टॉपिक को आप डेली एक दिन देंगे। ठीक है। तो अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई किसी को इश्यू है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे देंगे, प्लस आपको फाइल्स तो शेयर करेंगे ही उसमें। और हालांकि मॉक्स में ऐसा होता नहीं, होता ये है कि आप लोग खुद से तैयार करते हो कहीं से भी, और अकेडमीज ने टेस्ट लेने होते हैं। बहरहाल हम आपको प्रैक्टिस की फाइल भी दे देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे देंगे, आप ये चारों टॉपिक्स अच्छी तरह से करें। ठीक है। असल मकसद है कि आपकी तैयारी हो, मेरे हमारे स्टूडेंट्स की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है जी। जो भी हमारा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है जो इनरोल हो गया, तो वो हमारा कहलाए, हमारा स्टूडेंट है जी। तो जितना कॉपरेशन आपसे हो सकता है हम करेंगे। आप लोग जैसे इनरोल हुए थे तो मैंने एक मैसेज किया था कि आप में से किसी स्टूडेंट को कहीं इशू है, कोई इंग्लिश ग्रामर में इशू है, ठीक है, और या मैथमेटिक्स में इशू है फॉर एग्जांपल, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडी, ये 10-10 नंबर का पोर्शन है। ठीक है। इसका एक एक मॉक होगा कंप्लीट। और सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो अट्रैक्ट हुए हैं वो इन सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से हुए हैं। ठीक है। और मैं बल्कि अभी माजरत भी करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज सिक्योरिटी मेजर्स का टेस्ट एक लेक्चर होना था हमारा, जिस तरह से मॉक के अकॉर्डिंग, लेकिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इम्तियाज साहब, वो किसी वजह से कोई
बिजी थे, कोई असाइनमेंट थी उनकी, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको फॉर एग्जांपल मैं कन्वे कर दूं सिक्योरिटी मेजर करवाएंगे तो वही करवाएंगे, क्योंकि अगर आप एक रेलेवेंट कंसर्न पर्सन से आप पढ़ते हो तो यकीनन आप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज ऐसा होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप में ज्यादा आएगी। तो अगर हमें एक दो दिन लेट भी करना पड़ जाए, याद रखना आपने परेशान नहीं होना। अगर हमें सिक्योरिटी मेजर्स के को एक दो तीन दिन भी अगर हमें लेट करनी पड़ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। हम अकॉर्डिंगली जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉक पहले ले लेंगे, और सिक्योरिटी मेजर के लेक्चर फॉर एग्जांपल 1 आवर का लेक्चर होगा तो 3 लेक्चर मैक्सिमम 4 लेक्चर सिक्योरिटी मेजर के हो जाएंगे। इसका कोई इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है और ना ही ये इतने टफ है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। बहरहाल हम संडे को भी क्लास कर लेंगे सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से, लेकिन आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी, जो फाइल्स दी जाएंगी, जो भी मॉक होगा, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो फुल बुक हो, फुल बुक मतलब फुल सब्जेक्ट है, तो वो आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। करंट अफेयर की डिफरेंट फाइल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, आपको बताता हूँ। पहले फाइल्स देखते हैं, देन जो है हम स्केड्यूल डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये सब चीजें ध्यान से देखनी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो प्रिपरेशन के दौरान। आप भी नेक्स्ट जो मॉक्स तैयार कर रहे हैं आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, करंट अफेयर के हमारे 5 साल के करंट अफेयर्स जो है ना वो जरूरी है, बेसिकली लास्ट 5 ईयर्स में लिखा हुआ देखा ना, लास्ट 5 ईयर्स के करंट अफेयर है। लेकिन 2025 के करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेजुअली ये लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 23 22, ठीक है, 21 20 तक ये लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी है, एक चीज याद रखें, अब आप डेली बेस पर देखें तो डिफरेंट अकेडमीज शेयर कर रही होती है करंट अफेयर, अब डेली के 20 30 करंट अफेयर्स होते हैं। अगर आप ये खुद अंदाजा करें, अगर आप डेली के 30 एमसीक्यूज करते हैं, कुछ न्यू हो रहा है, तो 100 डेज में कितने हो गए? 3000 के करीब बनेंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप सिर्फ वो चीजें करें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एटलीस्ट उसको ही डाइजेस्ट कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, उसी को रट्टा लगा लें। तो कम करें, अच्छा करें, ठीक है, कम कर लें कुछ लेकिन अच्छा कर लें। अब जिस तरह मैं आपसे सबसे पहले ये फाइल शेयर करता हूँ आपको, ये फाइल ये सब स्टूडेंट्स के मोस्टली स्टूडेंट्स के पास आ गई होगी, मैंने शेयर की थी लेकिन मैं दोबारा करूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी ऐड हुए हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2022 और 23 की ये फाइल है। 2022 और 23 के जितने एमसीक्यूज हैं, 300 प्लस एमसीक्यूज हैं, पाकिस्तान है एंड इंटरनेशनल एमसीक्यूज। 22 और 23 की एमसीक्यूज को ये कवर करती है, 272 पेज की ये फाइल है, और इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में इसके टेस्ट होंगे, ठीक है। 22 और 23 के एमसीक्यूज हो जाएंगे। 272 पेज की फाइल अगर आप तैयार कर लेते हैं, उसमें 2 साल के क्वेश्चंस हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कम है। वंस अगेन नेक्स्ट फाइल पे आएंगे तो कुछ एमसीक्यूज रिपीट होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट के नाम से हैं। टॉप 100 करंट अफेयर 2023 और 24। अब देखें 2023 के एमसीक्यूज आपने पिछली फाइल में भी किए हैं और 2023 के आप इसमें भी करोगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो एमसीक्यूज कुछ रिपीट भी होंगे ना। अच्छा, 24 के आपके यहाँ पर नए एमसीक्यूज आ गए। नेक्स्ट जो फाइल है, यहाँ पर फिर एक ये वन लाइनर है 2023-24 का, ये फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे यहाँ से। 16 पेज की ये फाइल है, आप इसको भी थोड़ा सा देख लें। और फिर नेक्स्ट फाइल देखें, इसमें है जनवरी अक्टूबर 2024। वंस अगेन 2024 के एमसीक्यूज हैं। इसी तरह हम जून 2025 तक के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। अब एक तो ये था कि मैं आपको कहता कि भाई आप ना करंट, जिस तरह हमारे मॉक का स्केड्यूल था कि आप करंट अफेयर का जो है ना एक एमसीक्यू, सॉरी, करंट अफेयर का एक ही पेपर करेंगे थर्सडे को, ऐसा नहीं है। अभी हमने इसको क्या किया है, इसको मैथ के साथ ब्रेक डाउन कर दिया है। ध्यान से देखना भाई, ठीक है, इसको नोट डाउन, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 10 जुलाई यानी कल अलजबरा की आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी है और इसकी फाइल भी शेयर कर दी है, ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी शेयर कर दी है मैथ के। उसके साथ आप क्या करें, करंट अफेयर की वो जो 2022-23 की है ना 272 पेज की फाइल, वो तैयार कर लें।
हाफ। कहाँ तक तैयार करनी है? 140 पेजेस तक। नेक्स्ट, रेशियो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ को अच्छी तरह से करें। ठीक है, करंट अफेयर के 172 141 से 272 पेज तक फाइल ये तैयार कर ले। 22 और 23 के एमसीक्यूज अच्छे हो जाएंगे। फिर परसेंटेज भी तैयार करें। ठीक है, ये शॉर्ट टेस्ट की बात हो रही है। और टॉप 100 एमसीक्यूज करंट अफेयर वाली फाइल, और 2023-24 के वो जो फाइल है। ठीक है, ये आप हमने आप खुद पता अंदाजा लग जाएगा आपको भी कौन सी फाइल की बात हो रही है। देन अरिथमेटिक मीन्स और 2025 के जो भी फाइल्स बनेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, चाहे एक दिन इजाफी करके टेस्ट देना या जैसे मर्जी। सिक्योरिटी मेजर्स का जैसे ही इम्तियाज साहब फ्री होते हैं, हो सकता है कल भी बिजी हो मे बी, तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा वो 2-3 लेक्चर्स हम थोड़े थोड़े करते रहेंगे। और सिक्योरिटी मेजर्स के आप 300 एमसीक्यूज की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं मैक्सिमम, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर फुल मॉक दे देना आप। ठीक है, 18 जुलाई को इनशाला उसमें से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे। जैसे ही ये करंट अफेयर मैथमेटिक एंड होगा, मैं आपको इंग्लिश की एक फाइल दूंगा। अब आप में से जो स्टूडेंट्स हैं इस्लामिक स्टडी के साथ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैथ और करंट अफेयर फिर भूल जाएं। इस्लामिक स्टडी के साथ इंग्लिश खुद खुद से प्रैक्टिस करनी है। पाकिस्तान अफेयर के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स और करंट अफेयर ये जब आप करोगे आपका 40% हो गया। साथ सिक्योरिटी मेजर के लेक्चर होंगे, 60% तैयारी होगी। ठीक है, 10% आपका 20% क्या हो गया? इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान अफेयर। फिर इंग्लिश, जो ग्रामर आप थोड़ी थोड़ी भी कर रहे होंगे, साथ ही इंग्लिश भी कर लेंगे आप। फिर करंट अफेयर का अगेन एक मॉक होगा, क्योंकि करंट अफेयर भूल जाते हैं। इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान अफेयर तो आपने किया हुआ होता है जाहिर है, तो करंट अफेयर का अगेन मॉक होगा। फिर मैथ का एक मॉक दोबारा होगा, और सिक्योरिटी मेजर्स का अगेन वो यहाँ पर रिपीट कर लोगे, आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई आपका स्केड्यूल हो सकता है। और अगर आपकी कोई फिर भी ओपिनियन है, कोई बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि ये मेरी बात, ये स्केड्यूल समझ आ गए सबको? कोई इशू है, कोई कंसर्न है आपका? मैसेजेस में आपको देख लेता हूँ। हाँ जी, वो कैब में ईडीएम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो कैब है ना। जी, मैं सिनोनिम की फाइल भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं सिनोनिम की, देखिए मेरी बात सुने। अब डाटा हो गया थोड़ा सा ज्यादा, तो आपने क्या करना है, आपने डाटा पर कम्युनिटी देखें। कम्युनिटी इसलिए बनाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स के मैसेजेस से डाटा शफल ना हो। तो आपको जो डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है, मैं फाइल के नेम से असाइनमेंट दूंगा। इसीलिए ये क्लास करने का मकसद सिर्फ यही है, ताकि आप थोड़ा परेशान ना हो कि कौन सी बात हो रही है। अमूमन मैं जब टेस्ट असाइन करता हूँ, तो सिलेबस पे जो फाइल का नाम लिखने के साथ साथ उसके पेज पेज भी लिख देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ आप ओपन करते हैं उसमें पेज काउंट लिखे होते हैं। 272 पेज है, 27 पेज है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि 27 पेज फाइल। इस तरह करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना कोई इशू ना हो। हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा बिल्कुल। हाँ जी, इन्फिनिक्स। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए। आप सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आपको कोई इशू है, कोई आपको ऐसा लगता हो कि भाई कुछ कोई टेस्ट का सिलेबस का समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप बिल्कुल इजी होके पूछ सकते हैं कभी भी। बाकी याद आपने करना है। ठीक है, याद तो चीज़ें आपने करनी होती है ना, प्रैक्टिस आपने करनी है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो आप स्टूडेंट्स न्यू इनरोल हुए हैं, आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। बल्कि जो 1 मंथ से पढ़ रहे हैं, स्पेशली जिस तरह उम्र है आप हैं, बाकी सब भी भाई, तो नाराज ना होइएगा।
तो क्योंकि उमर जो है ना अक्सर पूछते रहते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, जहां पर भी आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आप कोशिश करें वहां से छुट्टी लें, जितनी आपको छुट्टी मिल सकती है। आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है, ले लें। 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है, ले लें। आपने इस पे दिन रात मेहनत करनी है बस। नहीं 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 भाई, मलिक उसामा। उसामा, ये बात तो बिल्कुल जहन से निकाल देना। आप कहाँ से हैं उसामा? साउथ पंजाब से हैं या अपर पंजाब से हैं, या किसी और सूबे से हैं? अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो परसेंटेज बनी हुई है ना 20-20%, बल्कि वो मैंने इधर ऐड भी नहीं किया कि 20% ना, अमूमन ऐसा है कि ये जो सिक्योरिटी मेजर है, जो आपको बिल्कुल लिखा हुआ है, वैसे कहीं लिखा हुआ था कि 20% आएगा। भाई ये इतना लेंथी नहीं है। ये मैक्सिमम 14 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, इतना ही आना है। ठीक है, एज सच परसेंटेज डिवाइडेड नहीं है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना कि 20 मार्क्स का आएगा और बिल्कुल शॉर्ट सिलेबस है।